पाकिस्तान और उसकी सेना लगातार कमजोर होती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ माने जाने वाले JF-17 विमानों की हालत खस्ता है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना की फ्लीट में शामिल JF-17 लड़ाकू विमानों में से अधिकतर उड़ान भरने लायक नहीं बचे हैं। इतना ही नहीं, मामला इतना गंभीर है कि अगले कुछ महीनों तक इनके ठीक होने की उम्मीद भी नहीं है। पाकिस्तान की वायुसेना में 2022 तक कुल 164 JF-17 लड़ाकू विमान कमीशन किए जा चुके हैं। इसमें से 10 ब्लॉक 3 वेरिएंट के हैं जिन्हें हाल ही में कमीशन किया गया है। पाकिस्तान शुरू से ही JF-17 को अपनी वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बताता आया है। ऐसे में इन विमानों की ग्राउंडेड होने से पाकिस्तानी वायुसेना की कमर टूट चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के इस हालत के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार उसका जिगरी चीन है। ऐसा क्यों है, आइए आपको इसके पीछे की पूरी वजह बताते हैं। दरअसल 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की भारत के हाथों करारी हार हुई थी। तब से युद्ध में भारत के कई लड़ाकू विमानों ने कारगिल और द्रास की ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के बंकरों पर अपना कहर बरपाया था। उस समय पाकिस्तान के पास F-16 लड़ाकू विमान थे, लेकिन अमेरिका ने इसे किसी भी तरह से भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी थी। जिसके बाद हार से बौखलाए पाकिस्तान ने साल 1999 में अपने सदाबहार दोस्त चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर को विकसित करने का करार किया था। जिसके बाद दोनों देशों के साथ मिलकर एक सस्ते, हल्के और हर मौसम में उड़ान भरने लायक मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को विकसित किया गया। हालांकि इस विमान को बनाने और पाकिस्तान को बेचने से पहले चीन ने बड़े बड़े दावे किए और इसको बनाने के लिए पाकिस्तान से मोटी रकम तक वसूल की। चीन ने पाकिस्तान से यहाँ तक दावा किया कि वो इसे अपनी वायुसेना में इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसने कभी भी अपनी सेना में इसका इस्तेमाल नहीं किया। आपको बताएं तो चीन और पाकिस्तान ने JF-17 को भारत के मिराज 2000 और सुखोई Su-30 MKI को टक्कर देने के लिए बनाया था। हालांकि अब इस विमान के नाकामयाब होने के बाद चीन ने ये माना है कि JF-17 का संचालन और रखरखाव लागत बहुत अधिक है। इस कारण विमान को लंबे समय तक उड़ने योग्य बनाने के लिए इसके ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने की जरूरत है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस विमान के फेल हो जाने के बाद पाकिस्तान अब विमानों की कमी से कैसे निपटेगा। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए अचानक खड़ी हुई ये मुसीबत उसकी सुरक्षा के लिए भी बड़ा समझौता बन गया है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।